जय श्री राम, जय बजरंगबली। सभी भक्तों को इस पावन मंगलवार के दिन मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की अनंत कृपा आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे, आपके हर कष्ट को दूर करे और आपके परिवार पर सुख, शांति और आरोग्य की वर्षा करें। आज की यह कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं, भजन करते हैं या बस प्रेम से उनका नाम लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा श्रवण करने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है, दुखों की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त हनुमान जी के सामने अपने मन की पीड़ा रखता है, वे कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। इसीलिए सभी गृहिणियों, माताओं, बहनों और भक्तों से अनुरोध है कि आज की इस चमत्कारिक कथा को पूरे मन से सुने और अंत में जो पूजा विधि बताई जाएगी उसे अवश्य अपनाएं। कहते हैं जिसने यह कथा श्रद्धा से सुन ली, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं बाधाओं को काटकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथा की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब रामायण की लंका युद्ध के बाद अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। समूचा अयोध्या राज्य प्रभु श्री राम की करुणा, धर्म और नीति से भर चुका था। हर ओर उत्सव था, आनंद था और प्रभु के चरणों में भक्ति का स्वर बह रहा था। परंतु संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी किस्मत में दुख ज़्यादा और सुख कम लिखा होता है। उनके परिश्रम के बाद भी जीवन उन्हें तपाता ही रहता है। ऐसा ही एक भक्त था, मधुसूदन। वह अयोध्या के ठीक बाहर एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और छोटे भाई बहन भी उससे अलग हो चुके थे। घर में बस वह और उसकी माँ, दो ही आत्माएं। मधुसूदन बहुत परिश्रमी था, परंतु लगता था जैसे उसके भाग्य पर दुखों के बादल स्थायी रूप से छाए हुए हों। खेत सूखे रहते, बारिश समय पर नहीं होती, काम पर जाता तो मजदूरी कम मिलती, घर लौटता तो माँ बीमार पड़ी होती। एक और गरीबी, दूसरी ओर माँ की बीमारी और ऊपर से गांव वालों का तिरस्कार। लोग कहते, अरे इस लड़के पर कोई ग्रह फेर है, न जाने किसका श्राप है इस पर। लेकिन मधुसूदन ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसका भरोसा केवल एक था, हनुमान जी। वह रोज़ थोड़ा बहुत भोजन बनाता और खाना माँ को दे देता। फिर अपने घर की मिट्टी की दीवार से सटी छोटी सी मूर्तिका के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता था। भोजन भले कम हो, लेकिन भक्ति में कभी कमी नहीं होती थी। उसकी माँ भी उसे हमेशा यही कहती, बेटा, हनुमान जी का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता, वे सब संभाल लेंगे। लेकिन समय था कठिन। एक वर्ष ऐसा आया कि पूरे गांव में भयानक अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न खेती हुई। पशु पक्षी पानी को तरसने लगे। गांव वालों ने धीरे धीरे अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग दूर के शहरों में काम की तलाश में निकल गए। मधुसूदन अपनी माँ के साथ क्या करे, यह समझ नहीं पा रहा था। पर माँ ने कहा, बेटा, भागना समाधान नहीं है। इस संकट से पार उतारने वाले केवल हनुमान जी ही हैं। उसी रात मधुसूदन ने संकल्प लिया कि मंगलवार का व्रत पूरे नियमों से करेगा और 21 मंगलवार तक एक ही व्रत नहीं छोड़ेगा। गांव में लोग हंसने लगे। अरे भक्ति से पेट भरता है क्या? भक्ति से सूखा रुकता है क्या? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगले ही मंगलवार वह ब्रह्मा मुहूर्त में जागा, नहा धोकर साफ वस्त्र पहने और नदी के तट पर गया। पानी कम था, पर जितना था उतने में स्नान कर आया। घर लौटकर मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा सा प्रसाद बनाया, गुड़ और गेहूं का सीरा।
फिर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर दंडवत प्रणाम किया, दीपक जलाया और पूरी श्रद्धा से बजरंग बली का ध्यान किया। उस दिन जब उसने कथा पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हर शब्द जैसे सीधे हनुमान जी तक पहुंच रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ भी खाने को नहीं है, खेत सूख गए हैं, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। आप मेरी दशा जानते हैं, मुझे शक्ति दीजिए, संबल दीजिए। कहते हैं जब सच्चे भक्त के मन से पुकार निकलती है तो देवता स्वयं उसे सुनते हैं। उसी रात गांव के बाहर के शमशान में एक दिव्य प्रकाश फैला। लोगों को लगा शायद किसी ने दीप जलाया है, पर सच्चाई कुछ और थी। वह प्रकाश किसी मनुष्य का नहीं था, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान उस गांव में पधारे थे। उनके विशाल स्वरूप में तेज निकल रहा था और उस तेज में एक असीम करुणा थी। हनुमान जी ने गांव की ओर देखा और बोले, मेरे भक्त मधुसूदन, तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी भक्ति मुझे यहाँ ले आई है। अगली सुबह गांव में अजीब घटना घटी। मधुसूदन जब माँ के लिए जड़ी बूटी ढूंढने जंगल गया तो अचानक उसे एक घायल बंदर दिखाई दिया। उसके पैर में गहरी चोट थी। मधुसूदन ने बिना एक पल सोचे उसे उठाया, पास के तालाब से पानी भरकर उसके मुंह में डाला और अपनी फटी हुई धोती का टुकड़ा बांधकर उसकी चोट पर पट्टी की। उसे पुचकारते हुए बोला, चिंता मत कर मित्र, सब ठीक हो जाएगा। यह वही घायल स्वरूप था जिसे हनुमान जी ने अपने तेज से रचा था। भक्त की परीक्षा लेना देवताओं की परंपरा है। मधुसूदन की करुणा देखकर हनुमान जी का हृदय भर आया। तभी घायल बंदर धीरे धीरे अपनी चोट से जैसे बाहर आने लगा और अगले ही क्षण वह बंदर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मधुसूदन घबरा गया, पीछे हट गया। प्रकाश के भीतर से हनुमान जी का विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, तेजस्वी, सौम्य और प्रभावशाली। उनकी आंखें प्रेम से भरी थीं। पूरी भूमि कंपन करने लगी, हवा रुक गई, आसमान में एक अद्भुत शांति फैल गई। हनुमान जी बोले, वत्स्य मधुसूदन, तेरा मन निर्मल है। तूने बिना स्वार्थ एक घायल जीव की सेवा की, यही भक्ति है। आज से तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। इतना कहकर हनुमान जी ने अपना विशाल कर ऊपर उठाया और मधुसूदन के सिर पर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण धरती पर बादलों की गर्जना सुनाई दी। महीनों से रुकी हुई वर्षा इस तरह बरसने लगी जैसे स्वयं वरुण देव भी इस भूमि पर कृपा करने उतरे हो। खेतों में सूखी मिट्टी से सूंघी खुशबू उठी, फसल के अंकुर फूट पड़े, तालाब भरने लगे, पूरा गांव पुनर्जीवित हो गया। लोग भागते हुए मधुसूदन के घर पहुँचे। अरे देखो, पानी आ गया, खेत तर हो रहे हैं। लेकिन असली चमत्कार तो घर के भीतर हुआ। महीनों से बीमार उसकी माँ, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक ऊर्जा से भर गई। वह उठकर बैठ गई और बोली, बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारा दर्द खींच लिया हो। और वो सच था। हनुमान जी की कृपा से उनका स्वास्थ्य लौट आया था। मधुसूदन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो समझ गया कि उसके मंगलवार के व्रत, उसका विश्वास, उसकी भक्ति सब स्वीकार हो चुके हैं। उस दिन से मधुसूदन गांव में सम्मानित हो गया। खेत फलने लगे, घर में अन्न की कमी नहीं रही, माँ स्वस्थ हो गई। गांव वालों ने भी हनुमान जी की महिमा स्वीकार की और मंगलवार को व्रत करना आरंभ किया। कहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। यह कथा केवल मधुसूदन की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जो सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो पवन पुत्र हनुमान स्वयं आगे बढ़कर उसके जीवन से दुखों को बादल हटा देते हैं।
अब अंत में जैसा वचन दिया था, मंगलवार के व्रत और पूजा की विधि भी सुन ले। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ लाल या भगवा वस्त्र पहन ले। घर के मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान जी को सिंदूर, चोला, फूल, गुड़ और चने का भोग लगाए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण में से जो पाठ आप कर सके अवश्य करें। व्रत वाले दिन नमक और तामसिक भोजन से बचें। शाम को मंदिर जाकर देवी देवताओं को प्रणाम करें और संकट मोचक हनुमान जी के सामने बैठकर अपने मन की बात कहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का फल तभी मिलता है जब मन पवित्र हो, किसी के प्रति वैर न हो और भक्ति सच्ची हो। आज के इस चमत्कारी कथा का श्रवण करने वाले सभी भक्तों पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का वास हो। बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो और आपके घर में आनंद ही आनंद भर जाए। अगर यह दिव्य कथा आपके मन को शांति दे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हनुमान जी की कृपा से जुड़े रहें। जय बजरंग बली, जय श्री राम।